नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। एटॉमिक पावर एक्ट 1962 को रद्द किया जा रहा है और मोदी सरकार नया एटॉमिक पावर बिल लेके आ रही है संसद में। ये बिल आते ही प्राइवेट कंपनीज की एंट्री होगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी और नई इन्वेस्टमेंट आएगी। सरकार की कंपनी एनपीसीआईएल ही डिसाइड करता था न्यूक्लियर प्लांट्स में कौन सा रिएक्टर लगेगा, कौन उस रिएक्टर को लगाएगा और रिएक्टर को कहाँ लगाया जाएगा। प्राइवेट कंपनीज केवल इक्विपमेंट्स को सप्लाई करती थी और उनको मिनिमम ठेकेदारी मिलती थी। ये बिल आने के बाद प्राइवेट कंपनीज ना ही केवल इन्वेस्टमेंट करेंगी बट रिएक्टर्स को रेगुलेट भी करेंगी और कुछ जगह तो वो न्यूक्लियर पावर को बेचेंगी भी। भारत के पास कुल 8.8 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी है आज की डेट के अंदर। सरकार का टारगेट है कि 2047 तक इस न्यूक्लियर कैपेसिटी को 100 गीगावाट किया जाए, जो कि सरकारी बजट पे संभव नहीं है। इसीलिए प्राइवेट कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये बिल इसी तरह गेम चेंजर भी साबित होगा। इस बिल के दम पर 200 से ज्यादा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। सरकार इतनी तेजी क्यों कर रही है न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर? इसके 3 कारण है: क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट में प्रोग्रेस और एनर्जी प्रोटेक्शन। भारत की कुल बिजली के अंदर न्यूक्लियर की सिर्फ 3% हिस्सेदारी है और आज की डेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूक्लियर की डिमांड बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े पावर प्लांट्स जो कोयले से जलते हैं, उनसे बिजली तो सस्ती पैदा होती है, लेकिन पोल्यूशन और कार्बन एमिशन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये स्टेबल बेस लोड प्रोवाइड नहीं करते। इनसे 24/7 365 डेज बिजली मिलना संभव नहीं है। यहीं पे होती है न्यूक्लियर प्लांट्स की एंट्री, जिससे हमें स्टेबल और लगातार बिजली मिल सकती है। सरकारी बजट के ऊपर इन न्यूक्लियर प्लांट्स को रन करना या 100 गीगावाट के टारगेट को अचीव करना संभव नहीं है। यदि ऐसा किया जाएगा तो बिजली महंगी आएगी और प्रोसेस भी बहुत स्लो होगा। न्यूक्लियर शब्द का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है रिस्क, सेफ्टी या फिर कोई हादसा। तभी जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो सरकार के अंडर है। भारत ने भी 2010 के अंदर सिविल लायबिलिटी फॉर डैमेज एक्ट लाया था, जिसके तहत जितने भी ऑपरेटर्स हैं ना, उनको मुआवजा और उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा गया। अब जैसे ही प्राइवेट कंपनीज की इस गेम के अंदर एंट्री होती है, वैसे ही देखा जाएगा कि एनवायरनमेंट को चुनौती या फिर टेक्निकल फॉल्ट या रिस्क, उसका जिम्मेवार कौन होगा। सरकार तो चाहती है ऐसा लायबिलिटी कानून आए जिससे ना तो कोई प्राइवेट इन्वेस्टर भागे और ना ही कोई सेफ्टी इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक लायबिलिटी फ्रेमवर्क में कुछ चेंज, मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है ताकि ग्लोबल कंपनीज भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में कदम रखने को तैयार हों। लाइसेंसिंग, इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सब स्ट्रिक्ट तरीके से होंगे। एक तरह से न्यूक्लियर सेक्टर में ओपननेस और टाइट रेगुलेशंस के कॉम्बिनेशन को बनाने की कोशिश की है ताकि जनता की सेफ्टी बनी रहे और विकास की रफ्तार भी। अब यहीं पे एंट्री होती है एसएमआर यानी कि स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स की। अब भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ना, उनके अंदर 1000 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं, जो ज्यादा जमीन खाते हैं, जिनको बनाने में बड़ा टाइम लगता है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत जाती है। और जो एसएमआर है ना, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स, ये तो केवल 50 से लेकर 200-300 मेगावाट तक के होते हैं। इनको फैक्ट्री के अंदर एज अ मॉड्यूल तैयार करके साइड में इंस्टॉल किया जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं: एक तो प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से पूरा होता है, दूसरा ये छोटी छोटी जगह तक भी क्लीन एनर्जी पहुंचा सकता है, किसी रूरल एरिया के अंदर या किसी द्वीप के अंदर। भारत बीएआरसी के जरिए बीएसएमआर 200 और एसएमआर 500 मेगावाट के रिएक्टर्स के ऊपर काम कर रहा है, जिसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा 2030 तक। हाई टेम्परेचर रिएक्टर और मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर जैसे एडवांस सिस्टम पे भी रिसर्च चल रही है। यदि इसी पॉलिसी पे काम होता रहा तो भारत अपने 100 गीगावाट के टारगेट को 2047 तक अचीव कर देगा। भारत का टारगेट है कि 2031 से 32 तक 24,000 गीगावाट तक टारगेट अचीव किया जाए। मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स और हाई टेम्परेचर रिएक्टर्स हैं, ये ना ही केवल इलेक्ट्रिसिटी बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और थोरियम के जितने भी नए संसाधन हैं उनका उपयोग सही तरीके से करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियर पावर की एनर्जी भारत के पास अब कितनी और फ्यूचर में कितनी हो। पूरे देश के अंदर 25 कमर्शियल रिएक्टर्स हैं जो हमें दे रहे हैं 8.8 गीगावाट की बिजली, यानी कि न्यूक्लियर का 3% शेयर है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। 6.6 गीगावाट्स के रिएक्टर्स 8 अलग अलग स्टेटों के निर्माण अधीन है। 7 से 8 गीगावाट प्री प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट स्टेज के अंदर है। जिस रोड के ऊपर चल रहे हैं, हमें अपना टारगेट अचीव होगा यदि हम इसी पॉलिसी पे चलते रहे। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।